हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय राठौर। आई होप आप सभी बढ़िया हो गए, खुश हो गए। आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जनरली ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगने लगता है, पर ऐसा नहीं है। ये हम कोशिश करेंगे इसको काफी इजी बना सके। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, जिसमें हमने नेमिंग दे दी ए बी सी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, कोई भी एंगल हो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर का होगा, जिसको डिनोट करेंगे पी से। थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा यहाँ होता, अगर ये थीटा यहाँ होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाती। ठीक है, थीटा के साथ लगने वाली साइड को क्या बोलेंगे हम, बेस, जिसको डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, और सबसे लंबी साइड को क्या बोलते हैं, सबसे लंबी लाइन को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, पाइथागोरस बाबा ने एक फॉर्मूला दिया था, याद होगा शायद आपको। क्या होगा वो, एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसी दो साइड के स्क्वायर के इक्वल, किसी दो साइड के सम के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हम इसी का यूज करके पूरी स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, यहाँ पर 6 रेशियोज की स्टडी करनी। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कौन सा आता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, हम इन 6 रेशियोज की पूरी स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल के साथ अपन स्टडी करते हैं। जैसे कि 3 लोग हैं जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, और उनके सरनेम क्या है, हर हर बोले। ठीक है, लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, सरनेम क्या है, हर हर बोले। ठीक है, P बाय H क्या होता है, P क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेन्यूस। P बाय H को क्या नाम दिया अपन, साइन थीटा। B बाय H, B बेस बाय हाइपोटेन्यूस, cos थीटा। P बाय B, P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। ठीक है, और उल्टा कर दिया हमने तो क्या होगा, रिप्लेस कर दिया नेम और सरनेम से, हर हर बोले। ये टेक्निक होती है याद करने की। पंडित बद्री प्रसाद, इसे क्या लिखेंगे हम, यो साइन थीटा का कोसेक थीटा। आगे हम स्टडी करेंगे कि ये एक्चुअल में आया कैसे, ये h बाय p कैसे हो गया और p बाय h कैसे हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सारे रेशियोज जो भी है एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू p बाय h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे p से डिवाइड कर दिया। क्या से डिवाइड कर दिया, p से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया p से p, तो ये आ गया 1, ऊपर आ गया 1। और h बाय p क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्या है, h बाय p क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का 1/2 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा। मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या, साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर cos थीटा को, cos थीटा का होता है हमारे पास b बाय h। अगर p से डिवाइड कर दिया तो हमने क्या होगा, ऊपर नीचे b बाय p क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है, b बाय h। हमने ऊपर नीचे कहाँ से डिवाइड कर दिया, b से डिवाइड कर दिया। क्या हो जाएगा, ये b से b कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन में क्या आएगा, h बाय b। h बाय b क्या होता है, h बाय b क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा का देख लेते हैं, cos थीटा क्या होता है, b बाय h। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने क्या किया, b से डिवाइड कर दिया। b से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे, ये 1 हो गया। h बाय b क्या होता है, h बाय b क्या होता है, का है ये है। ठीक है, सेक थीटा,
सेक थीटा होता है h बाई बी, ठीक है। अब इसका यहाँ ये कह सकते हैं कि cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा। लास्ट देख लेते हैं tan थीटा, ये हो जाएगा p बाय b होता है। तो मैंने ऊपर नीचे का से डिवाइड कर दिया, p से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 1 हो जाएगा। और b बाय p क्या होता है, b बाय p का ये, ठीक है, cot थीटा, ये आ गया। tan थीटा का उल्टा क्या होगा, cot थीटा, cot थीटा का उल्टा क्या होगा, tan थीटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरे tan थीटा के साथ एक और रिलेशन है, वो क्या है ये देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू p बाय b होता है, ठीक है। ऊपर और नीचे मैंने h से डिवाइड कर दिया, तो h से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, p बाय h क्या होता है, गिवन sin थीटा होता है, और b बाय h क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। सारी चीजें याद होगी कब तक के, जब तक आप तीन व्यक्ति को याद नहीं रखते। कौन कौन से, पंडित, बद्री प्रसाद, इन दो तीन लोगों को याद रखो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में, ठीक है। ये हो गया मतलब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। एक यहाँ पर छोटी सी बेसिक चीज है, वो क्या होती है, थीटा क्या हो है, ये एक एंगल है, ये थोड़ा बेसिक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि थीटा कोई क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली साइड को क्या कहेंगे, बेस, और सबसे लंबी साइड को क्या कहेंगे हम, हाइपोटेन्यूस कहेंगे, ठीक है। हमने अभी तक के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए, सारे बेसिक फॉर्मूलेस भी क्लियर कर लिए। हम एक बार रिवीजन कर लेते क्या क्या है वो। हमने देखा पाइथागोरस बाबा ने क्या दिया है, h² = p² + b²। h क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस p, p होता है परपेंडिकुलर और b होता है बेस, ठीक है। sin थीटा क्या होता है, p बाय h, और cos थीटा क्या होता है, b बाय h। किसके हेल्प से किया हमने, पंडित, बद्री प्रसाद, ये तीन ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत काफी हेल्पफुल रहेंगे, इन्हें याद रखना, ठीक है, दुआ में। आगे देख लेते हैं, tan थीटा क्या होता है, p बाय b, ठीक है, cos sec थीटा h बाय p, sec थीटा h बाय b, और cot थीटा b बाय p। sin थीटा का उल्टा क्या होता है, sin थीटा क्या उल्टा, बोलो बोलो, 1 बाय cos sec थीटा। cos sec थीटा क्या होता है, sin थीटा का उल्टा। सिमिलरली अपन ये भी लिख सकते हैं, cos sec थीटा क्या होता है, 1 बाय sin थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, 1 बाय, ये लिख सकते हैं 1 बाय sec थीटा। अब cos थीटा का sec थीटा उल्टा है, तो sec थीटा का उल्टा तो cos थीटा भी होगा, रिवर्स में लिख देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर दिया। sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं, sin और cos के रिलेशनशिप में sin थीटा बाय में cos थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है इस चीज को, ठीक है, हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो चीज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका हमने क्या नेम दे दिया, ABC, और काय पर राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर क्या होगा, 90 डिग्री होगी, ठीक है, ये ABC, ठीक है। अभी हमें क्या दे दिया, AB की वैल्यू दे दी है 5, और BC की वैल्यू कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर में होगी, और क्या सेंटीमीटर में मीटर जो भी। अब AC की वैल्यू देख लेता हूं, AC की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है हमें, सारे रेशियोज की वैल्यू, इन लोगों की वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस बाबा को याद करते हैं, क्या होता है वो, h² = p² + b²। p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज है, यहाँ पर p कौन सी यूज करता है, अगर कोई एंगल मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ वाली p परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। p की वैल्यू हमने यूज कर दी 5² + b², b क्या ले लिया हमने, 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, + 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस करके 169 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, 169, 13 का स्क्वायर होता है h², तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13, ठीक है। अब सारे रेशियोज निकालने, ठीक है।
मैंने एक ये पर्टिकुलर एंगल ले लिया, ठीक है, एक एंगल ले लिया, तो मैंने बोला साइन थीटा, साइन सी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है, सी से एंगल ले रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी क्या होता है, साइन थीटा अपन यहाँ पर गिवन है पी बाय एच, मतलब पी कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। पी क्या होगा 5, एच क्या हो जाएगी यहाँ पर 13, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये हमने यहाँ देखा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं सिंपल कोई बिना कैलकुलेशन के लिख सकता हूँ, कॉसेक सी क्या लिख सकते हैं अपन 13/5, उल्टा कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर tan थीटा निकालना हो अपन को, tan c निकालना है, तो क्या होता है tan c p/b, ठीक है। p क्या है यहाँ पर, p क्या, थीटा के सामने वाली साइड p 5, b क्या है यहाँ पर 12, cot निकालना तो cot क्या होता है cot c, अगर cot c निकालना हो, cot क्या होता है tan का उल्टा, तो बिना कैलकुलेशन का अपन लिख सकते हैं 12/5। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमेशा दोनों साइड से बड़ी होगी, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम रेशियोज निकाल सकते हैं अगर साइड्स की वैल्यू दी है, तो अगर रेशियो एक दिया है तो बाकी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, एक छोटी सी इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। साइन ए दिया हुआ है 1/3, बिना सोचे समझा अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हम पूरे चैप्टर में इसी की स्टडी करेंगे, ए बी सी, ठीक है। हमने साइन ए की वैल्यू दी है 1/3, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, ये बहुत अच्छे तरीके से हमने गिवन है, ठीक है। साइन थीटा होता है p/h। अब यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें, साइन ए को 1/3 होता है, तो यहाँ पर 1 को हम बोल सकते हैं p की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 3, ठीक है। तो इससे b निकल सकता है, मतलब अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड p b h, ठीक है, h b निकल जाएगा इससे, काय से पाइथागोरस पापा को यूज करते हैं, p² + b², h क्या होता है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इधर आ गया, b का स्क्वायर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, अगर स्क्वायर उधर गया तो हो जाएगा 2√2, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम इस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, cos b क्या होता है, अब यहाँ पर थीटा चेंज हो गया, ठीक है, ये देखने लायक क्या है, थीटा चेंज हो गया यहाँ पर ये चेंज कर b और c, ये थीटा हो गया। अब ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके बेसिस पे 2√2 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, p तो ऑलरेडी था 1 और h था अपने पास 3, ठीक है। अब ये हटा दे, ये हटा दे, ये भी हटा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, थीटा अगर b के साथ है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ये बन गया, ठीक है। अब cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा होता है b/h, अगर ये थीटा है तो बेस क्या होगा 1 और h क्या होगा यहाँ पर 3, ठीक है, और बचा क्या cosec थीटा, पहले हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं फिर पुट कर देंगे डायरेक्ट। cosec b क्या हो जाएगा, cosec थीटा क्या होता है h/p, तो h/p की वैल्यू क्या आ जाएगी, h क्या है यहाँ पर 3 और p क्या है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan b क्या होता है p/b, p क्या है यहाँ पर थीटा, ये तो p हो जाएगा 2√2, और cot थीटा क्या होता है, cot b क्या हो जाएगा, cot थीटा होता है अपने पास, cot की जरूरत नहीं है, sec b होता है h/b, ठीक है, h क्या है यहाँ पर 3 और b होता है यहाँ पर ba1, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर p जो है ना 2√2 है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट पुट कर देते वैल्यूज। cos b क्या होता है 1/3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में के साथ cos एक b है, cos एक b 3/2√2 प्लस tan b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2√2, b की वैल्यू 1। ओके आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ sec b की वैल्यू 3 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2√2 प्लस 3√2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 2 से कितना होता है 12√2 इंटू √2 कितना होता है 2 हो जाता है, 12 2 सा 24 प्लस 25 2√2। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का बेसिक क्या है, ठीक है। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे काफ़ी क्लियर करने के लिए, 0 से स्टार्ट करके आखिर तक के अच्छे से एंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।